स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर नंबर 4 है, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, उसका टॉपिक वैल्यू एडिशन मेथड जो हमारा चल रहा है, मैं आज उसके आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करके बताऊंगा कि हम वैल्यू एडिशन मेथड से नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये मेरी इस सेशन की 12th वीडियो है मैक्रो इकोनॉमिक्स की। इससे पिछली वीडियोज़ में मैंने बाकी टॉपिक करवा दिए हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ से वीडियोज़ देख लीजिए। तो चलिए मैं पहले स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूं कि वैल्यू एडिशन मेथड में हम नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले आएगा जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। उसमें क्या आएगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड इन प्राइमरी सेक्टर, फिर सेकेंडरी सेक्टर और फिर टर्शियरी सेक्टर। तीनों का जो मार्केट प्राइस पे वैल्यू एडिशन है, ग्रॉस वैल्यू एडेड है, वो हम इस तीनों को ऐड कर लेंगे। मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड इन प्राइमरी सेक्टर एट मार्केट प्राइस प्लस ग्रॉस वैल्यू एडेड इन सेकेंडरी सेक्टर एट मार्केट प्राइस प्लस ग्रॉस वैल्यू एडेड इन द टर्शियरी सेक्टर एट मार्केट प्राइस। उसके बाद दूसरे पॉइंट में हम क्या करेंगे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस में कैसे कैलकुलेट करेंगे। जीडीपी, ये जो 1 नंबर पे हमने कैलकुलेट की है, उसमें से डेप्रीसिएशन को हम माइनस कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। उसके बाद तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को क्या करेंगे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है जी। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट माइनस करने के लिए ये जो 2 नंबर स्टेप में हमने नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट किया, उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे। और चौथे और लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। उसमें क्या करते हैं, ये जो थर्ड स्टेप में हमने नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट किया है, उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ऊपर वाले स्टेप में हमने क्या करना था, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना था। इसमें स्टेप में क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देंगे। तो ये स्टूडेंट्स 4 स्टेप फॉलो करके हम ग्रॉस अपना नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। जो NNPFC है, ये हम इसको नेशनल इनकम भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। ठीक है जी। तो चलिए अब मैं इसके बाद आपको बताता हूँ इसके प्रैक्टिकल कैसे करने हैं। ये मैंने एक क्वेश्चन लिख के रखा है, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डाटा अबाउट एन इकोनॉमी विच कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 फर्म्स। मतलब ये एक ऐसी इकोनॉमी का के बारे में है जिसमें 2 फर्म्स का डाटा लिया गया है। पहला है वैल्यू एडेड बाय फर्म ए और दूसरा है फर्म बी। वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड फर्म बी, ये कैलकुलेट करना है आपको। और दूसरा बी पार्ट में करना है ग्रॉस वैल्यू एडेड और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट फाइंड करनी है। ठीक है जी। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कैसे आएगी, जीडीपी हमारी ये मार्केट प्राइस पे ना, अब फैक्टर प्राइस पे मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है वो है सेल्स ऑफ फर्म ए 100, परचेज फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म ए, ये रुपीज इन लाख है 40, फिर परचेज फ्रॉम फर्म ए बाय फर्म बी 60, सेल बाय फर्म बी 200, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए 20, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी 35, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए 25, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी 45 एंड लास्ट में है इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय द फर्म बोथ द फर्म 30। तो ये क्वेश्चन को आप एक बार ध्यान से अंडरस्टैंड कीजिए। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन है, 9 आइटम्स हमें गिवन है। हमें वैल्यू एडेड मेथड निकालना है फॉर फर्म ए और फर्म बी। वैल्यू एडेड नेचुरली मेथड यूज करते हुए वैल्यू एडिशन कैलकुलेट करना है। तो चलिए मैं अब इसको बताता हूँ कि कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। तो इसके लिए पहले ए पार्ट में लिख लीजिए वैल्यू एडिशन बाय फर्म ए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वैल्यू एडिशन बाय सॉल्यूशन। ठीक है जी। ये ए में आएगा वैल्यू एडेड बाय फर्म ए। फर्म ए का वैल्यू एडिशन कैसे आएगा, उसमें मैं क्या करूंगा, सेल ऑफ फर्म ए का सेल माइनस उसमें परचेजेस फ्रॉम फर्म बी। ठीक है। और प्लस क्या आएगा, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक ये फॉर्मूला लगाएंगे। और चेंज इन स्टॉक को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, चेंज इन स्टॉक को हम क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस
ओपनिंग स्टॉक। ठीक है जी, तो ये हम कर सकते हैं इसको ऐसे। तो सेल की वैल्यू इसमें कितनी गिवन है, 100 रुपीज़ इन लाख, और परचेज फ्रॉम फर्म बी कितना है, 40 लाख। और इसमें हम चेंज इन स्टॉक को क्या करेंगे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो फर्म ए का क्लोजिंग स्टॉक कितना है, फर्म ए का क्लोजिंग स्टॉक है 20, और फर्म ए का ओपनिंग स्टॉक कितना है, 25। ठीक है, ये हमारा कैलकुलेट होके आ जाएगा 100 माइनस 40 जमा, इसको ब्रैकेट में -5 करो, 100 माइनस 40 माइनस 5, और ये आ जाएगा ₹55 लाख। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें हमें सिर्फ ए का वैल्यू एडिशन फाइंड करना था। तो उसकी सेल 100 है, उसमें से ये मैं माइनस कर दूंगा परचेजेस, क्योंकि ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, वैल्यू एडिशन निकालने के लिए ये माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, और ए का क्लोजिंग स्टॉक और ए का ही ओपनिंग स्टॉक ये कर देंगे, तो ये चेंज इन स्टॉक आ जाएगा। 20 में से 25 माइनस कर दो तो ये चेंज इन स्टॉक आ गया। ठीक है जी, तो इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, वैल्यू एडिशन ऑफ फर्म बी। तो इसमें फिर वही फाइंड करेंगे, वैल्यू एडिशन या वैल्यू एडेड बाय फर्म बी। तो इसमें क्या आएगा, पहले अगेन फॉर्मूला वही रहेगा, सेल्स माइनस परचेजेस फ्रॉम फर्म ए, क्योंकि उसके लिए तो ये इंटरमीडिएट के लिए तो ये इंटरमीडिएट है ना, प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक। और इसको मैं दोबारा इसको ऐसे ही लिखेंगे, चेंज इन स्टॉक का तो दोनों के लिए कॉमन फॉर्मूला यही था, तो सीधा फिगर को मैं लिख दूंगा। तो ये सेल है हमारी 200, और परचेज फ्रॉम ए उसने कितना किया है, 60। ठीक है जी, और इसका क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक इसका है 35, और ओपनिंग स्टॉक कितना है, 45 रुपीज़ लाख। तो ये 200 माइनस 60 प्लस माइनस की फिगर ब्रैकेट में 10, ये 200 माइनस 60 माइनस 10 इज इक्वल टू 200 माइनस 70, तो ये आ गया ₹130 लाख। ठीक है, ये 130 लाख का ये वैल्यू एडिशन बाय फर्म ए आ जाएगा। सिंपल फॉर्मूला, सेल में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो कि परचेज होती है वो माइनस कर दो, और चेंज इन स्टॉक को ऐड कर दो, तो आपका वैल्यू एडिशन बाय फर्म ए या बी किसी भी फर्म का आ जाएगा। अब हमें दूसरे स्टेप में क्या फाइंड करने को उसने बोला था, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। तो बी पोर्शन में, क्वेश्चन के बी पोर्शन में हमें बोला था उसने, ग्रॉस वैल्यू एडेड और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कैसे आएगा, उसमें क्या करेंगे, वैल्यू एडेड बाय फर्म ए प्लस वैल्यू एडेड बाय फर्म बी, और उसमें से क्या करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे बस, और कुछ नहीं करना। इनडायरेक्ट टैक्सेस को आप माइनस कर दोगे, ठीक है जी, तो वो हमारा ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। तो फर्म ए का हमने कितना वैल्यू एडेड ऐड किया, कैलकुलेट किया 55, और दूसरे का बी का 130 लाख का, और इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे पास कितने थे, ये जो क्वेश्चन में फिगर गिवन है वो है ये 30, ये लास्ट में माइनस कर दो, तो ये अब बन गया आपका 581 माइनस 30, और ये आ गया ₹155 लाख। ठीक है जी, तो ये हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था। एक और क्वेश्चन मैं करवाता हूँ आपको, ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। अभी अगला क्वेश्चन ये रहा, इसमें हमें क्या कैलकुलेट करने को बोला है, इसमें भी दो चीज़ें कैलकुलेट करने को बोला है। ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस एंड नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो ध्यान से दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, ए में करना है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, और दूसरा नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। पहले तो ये वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है किसी एक इकोनॉमी की, ठीक है, तीनों सेक्टर्स की, ये प्राइमरी सेक्टर की है, ये सेकेंडरी सेक्टर की 200, प्राइमरी की 800, टर्शरी की 300, और दूसरे पॉइंट में दिया है वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट इनपुट्स परचेज बाय प्राइमरी सेक्टर के 400 हैं, सेकेंडरी सेक्टर के 100 हैं, टर्शरी सेक्टर के 50 हैं। ठीक है जी,
थर्ड इंफॉर्मेशन हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय ऑल सेक्टर्स कितना 50, ओके। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल ऑफ ऑल सेक्टर्स 80 मीन्स डेप्रिसिएशन। फिफ्थ इंफॉर्मेशन हमें फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय द रेजिडेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो 10 है। फैक्टर इनकम पेड टू नॉन रेजिडेंट्स वो 20 है। और सब्सिडी कितनी है हमारे पास रिसीव्ड बाय ऑल द सेक्टर, वो है, बोलिए कितना, 20। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हमें ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है, वो कैसे करेंगे। तो चलिए ये मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। इसमें सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। ए हमें फाइंड क्या करना है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ठीक है जी। उसके लिए हमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट फ्रॉम ऑल सेक्टर्स, ठीक है जी, माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट इनपुट्स फ्रॉम ऑल सेक्टर्स, ये माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो तीनों सेक्टर का यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा। प्राइमरी सेक्टर का 800 रुपये था प्लस 200 रुपये था, सेकेंडरी का प्लस 300 रुपये था, टर्शरी सेक्टर का, ये इनकी क्या है सेल वैल्यू, ठीक है जी। और परचेज प्राइस क्या है तीनों सेक्टर का रिस्पेक्टिवली 400। अब इसका प्राइम सेकेंडरी का 100 और तीसरे का 50, ये 50 को ऐड कर लेना इसमें। तो ये देखा जाए तो क्या बन गया 8 2 10 और 1300, और ये कितना आ गया, इसको माइनस कर दो 500 550, ये कितना आ गया 550। तो अब इसमें से हम माइनस कर देंगे 1300 में से 550 हम माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 750। तो ये आ गया हमारे पास ₹750 लाख, ठीक है जी। ये हमारा ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस आ गया। अब 20 स्टेप में हमें क्या फाइंड करना है, नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम के लिए जो हमारा फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, पहले तो हमारा ये आ जाएगा जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया 750। उसमें हमने क्या माइनस करना है, माइनस डेप्रिसिएशन, क्या फाइंड करना हमने, माइनस डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन में हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये क्या आ जाएगा, फिर डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद हमें क्या और क्या करना है, इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेस कर देना है और सब्सिडी को ऐड कर देना है, और फैक्टर इनकम रिसीव्ड, फैक्टर इनकम जो रिसीव हुई है हमें वो ऐड कर देनी है, और फैक्टर इनकम जो पेड है टू नॉन रेजिडेंट्स को वो हमें क्या करनी है, माइनस कर देनी है। तो जीडीपी एमपी कितना आया, ये आ गया 7.5 लाख, और कंजम्पशन ऑफ जिसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन वो 80 था, ठीक है जी, वो कितना था 80, ओके। 80 के बाद और क्या है, कंजम्पशन आ गया, फैक्टर उसके बाद हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने हैं 50 के, वो माइनस कर दो। सब्सिडी कितनी थी लास्ट में 20, फैक्टर इनकम रिसीव्ड कितना है 10 का, और फैक्टर इनकम पेड टू नॉन रेजिडेंट्स कितना था 20। तो ये हमें कैलकुलेट करना है। अब यहाँ से प्लस वाली आइटम्स को मैं अलग कर लेता हूँ, 750 70 80, ये 780 माइनस 8 5 13 14 15 150, ये आ गया। तो 780 में से 150 हमने माइनस कर दिए तो आ गया 630, कितना आ गया, तो ये हमारा ₹630 लाख हमारा नेशनल इनकम कैलकुलेट हो गया, ठीक है जी।
तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। आप एक बार खुद करके देखिए, आपको पूरी क्लैरिटी होगी। जो बुक भी आपके पास है आप इसमें वैल्यू एडिशन वाले मेथड वाले क्वेश्चंस आज करके देखिए, ठीक है जी। स्टूडेंट्स आप टेक्नोलॉजी का फ़ायदा लेके आप वीडियो को स्लो करके पॉज करके किसी भी तरीके से इसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हो। अब मैं वीडियो को यहीं कंक्लूड करता हूँ। बाकी क्वेश्चंस के लिए आप मेरे चैनल को और बाकी चैप्टर्स के लिए और रिमेनिंग टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके जी, डन।